हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप अच्छे से होंगे, वेल प्रोटेक्टेड होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन डिजीज़ के एक फीचर इचिंग पर। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर स्किन डिजीज़ में ही इचिंग का फीचर नहीं होता, बल्कि कोई और बीमारियां भी होते हैं जिसमें कि इचिंग यानी खुजली आमतौर पे देखी जाती है। तो क्या कारण होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रही हूँ वो उपयोगी साबित हो सकती है। इचिंग या खुजली जब किसी व्यक्ति को होती है तो उसके कारण उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इवन यहाँ तक परेशानी होती है कि उसका ध्यान बार बार जाने से उसका जो रूटीन काम होता है या कंसंट्रेशन किसी काम में होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। तो क्या कारण हैं इसके? देखिए, ये एक स्किन डिजीज़ से रिलेटेड भी होता है और साथ ही दूसरे अन्य कारण भी होते हैं जिसकी वजह से इचिंग या खुजली की शिकायत होती है। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि यदि हमें या किसी को प्रॉब्लम है तो वो स्किन से रिलेटेड है या किसी डिजीज़ से रिलेटेड है, और उसी पर निर्धारित होता है कि उसे किस प्रकार का ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए। स्किन डिजीज़ में इचिंग आमतौर पे देखने में आती है, जैसे कि अगर हम पहला कारण देख लें तो उसमें फंगल इन्फेक्शंस मेनली देखे जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है वहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शंस पनपते हैं, जिसे आमतौर पर रिंगवर्म भी कहा जाता है। और आपने मार्केट में या आपने एडवर्टीज़मेंट के तौर पे बहुत सारे ऐसे ऑइंटमेंट के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, जैसे रिंगवर्म, इच गार्ड इत्यादि, कि ये उसके ट्रीटमेंट के लिए ये बताते हैं कि ये इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है एक्जीमा, कि जिसे कि हम डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। तो ये एक्जीमा भी काफ़ी लोगों को परेशान करता है। कई बार ये बहुत ज़्यादा पुराना होता चला जाता है और इसके कारण जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में रहता है। इसके साथ साथ में सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इचिंग बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और ये जब इचिंग होती है तो उससे जो व्यक्ति है उसमें स्केल्स भी निकलते हैं, और ये रोग का क्या मुख्य कारण है ऐसा पता नहीं चला है। तो इसके लिए हमारे पास जो कन्वेंशनल थेरेपीज़ हैं तो उनमें लिमिटेड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें इचिंग एक मुख्य फीचर के रूप में आता है। इसके साथ साथ बहुत नॉर्मल तौर पे देखा जाता है कि जो ड्राई स्किन होती है या सूखी त्वचा होती है तो उसके कारण भी ये इचिंग डेवलप होती है। जैसे कि आप विंटर सीज़न में कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि बाकी सीज़न में तो उनको खुजली नहीं होती है, लेकिन विंटर सीज़न में ये खुजली बढ़ जाती है। तो ड्राई स्किन जो है वो इसका मुख्य कारण है। ऐसे लोग जिनकी त्वचा पहले से ही शुष्क है, सर्दी में और ज़्यादा शुष्क हो जाती है, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। फिर अर्टिकेरिया एक ऐसा रोग है जिसमें जब स्किन किसी पर्टिकुलर कारण से, इंटरनल या एक्सटर्नल कारण से, जब उसमें रैशेस आ जाते हैं और वो जो रैशेस होते हैं उसके में भी बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो अर्टिकेरिया या पित्ती उछलना या इसे हाइव्स या नेटल रैश भी कहा जाता है। इसके साथ साथ में और एलर्जिक डर्मेटाइटिस भी होती है, किसी पर्टिकुलर एलर्जन की वजह से के कांटेक्ट में आने के कारण जो सेंसिटिव पीपल होते हैं तो उनमें स्किन में ये एलर्जी का रिएक्शन के रूप में इरप्शंस आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं। कई बार ऐसी मेडिसिन अगर चली इंटरनली हम ले लेते हैं और उसके बाद इचिंग बढ़ जाती है तो ये एलर्जिक डर्मेटाइटिस के अंतर्गत आता है। तो स्किन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो मोस्टली जो फीचर्स होते हैं जिसमें इचिंग होता है तो उसमें ये कारण होते हैं। लेकिन साथ ही साथ में इंटरनल रीजंस भी होते हैं, और वो इंटरनल रीज़न क्या हो सकते हैं या किसी बीमारी की वजह से होते हैं ये हम देख लेते हैं। डायबिटीज़,
जी हाँ, डायबिटीज़ में शुगर इंक्रीज़ होने की वजह से या उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी खुजली होती है। कई सारे डायबिटिक पीपल ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें खुजली की शिकायत है। तो ये स्किन से रिलेटेड मैटर नहीं है, बल्कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायबिटीज़ है उससे रिलेटेड है। आजकल देखा जा रहा है कि थायराइड से की गड़बड़ी संबंधी रोग बढ़ते जा रहे हैं। तो थायराइड या हाइपोथायराइडिज्म जिसे कहते हैं, जिसमें इचिंग एक मुख्य लक्षण के रूप में होता है। जब तक कि थायराइड को नॉर्मल करने के लिए या सब्स्टिट्यूट देके उसके नॉर्मल नहीं होगा तो इचिंग बनती है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में भी स्किन में ड्राइनेस देखी गई है और वो खुजली का कारण होती है। इसके साथ साथ में जब लिवर डिसीजेस हो जाती हैं, जैसे कि किसी को अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया है, जिसे हम पीलिया कहते हैं, तो उसमें भी आपको ये खुजली की शिकायत महसूस होगी या आपने देखी होगी। या फिर प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, जिसमें जो लिवर के सेल्स नष्ट होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी इचिंग का ट्रबल आता है। किडनी डिजीज़ से भी रिलेटेड कई ऐसी कंडीशंस हैं जिसके कारण कि खुजली महसूस होती है। तो इसमें पर्टिकुलरली रेनियल फेलियर या क्रिएटिनिन का जो ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण भी खुजली जैसा लक्षण प्रकट होता है। तो ये हमने विभिन्न कारण देखे, जिसमें कि मुख्य रूप से खुजली इंटरनल रीज़न से या किसी डिजीज़ की वजह से हो सकती है। कई बार कुछ कैंसर डिजीज़ेस भी होती हैं, जैसे हॉजकिंस डिजीज़ एक्सेट्रा, तो उनमें भी खुजली जैसे कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस हो गए। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन सी अवेलेबल हैं जो कि खुजली के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। सबसे पहले जिस मेडिसिन का मैं नाम लेना चाहूँगी वो है सल्फ़र। आपने सुना होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। सल्फ़र इचिंग के लिए, स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और इसमें जो लक्षण आता है कि खुजली होती है और खुजलाने के बाद उसमें जलन होती है, और ये जो खुजली है वो ज़्यादातर रात के समय होती है या पानी के कांटेक्ट में आने के बाद होती है या नहाने के बाद होती है। ये गर्माहट से और ज़्यादा बढ़ती है और ठंडक से इसमें आराम मिलता है। तो अगर इन फीचर्स के बेसिस में, चाहे वो नए केसेस हों या पुराने केसेस हों, अगर सल्फ़र दी जाती है तो वो फ़ायदा करती है। दूसरी मेडिसिन जो इम्पॉर्टेंट है और वो है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब बहुत सारे रोगों में यूज़ की जाती है और इसका इम्पॉर्टेंस स्किन डिजीज़ के लिए भी है। जब पेशेंट जो है वो अत्यधिक बेचैन रहता है, रेस्टलेस रहता है और एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और प्रीवियसली उसके घर में या परिवार में किसी को अस्थमा जैसी हिस्ट्री रही हो, तो इन केसेस में अगर वो स्किन डिजीज़ से सफ़र कर रहा है और जिसमें इचिंग बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। ये गर्म से पेशेंट को अच्छा लगता है, इचिंग में अच्छा लगता है, और ठंडे से उसकी कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाती हैं। ये जो मेडिसिन है ये अत्यधिक उपयोगी मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन जो जनरलाइज यूज़ के लिए भी दी जाती है, खुजली के लिए दी जाती है, और वो है आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस स्किन की कंप्लेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, विशेष तौर पे खुजली का जब कारण अर्टिकेरिया हो। अर्टिकेरिया जिसे मैंने बताया, जिसे पित्ती उछलना भी बोलते हैं, तो इस कंडीशन में आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर का उपयोग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये जो मेडिसिन है वो सन एलर्जी के लिए भी दी जाती है, यानी सन में या धूप में जाने के बाद में पेशेंट को अत्यधिक खुजली महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में हम आर्टिका यूरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मेडिसिन जिसके बारे में बताना चाहूँगी और वो है नाट्रम म्यूर। नाट्रम म्यूर भी आर्सेनिक की तरह बहु उपयोगी मेडिसिन है, लेकिन एक्जिमा में इसका रोल इम्पॉर्टेंट है। ये जो एक्जिमा, जहाँ बैंड्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं या जोड़ों के आसपास
और दूसरे साथ में बालों की जड़ों के आसपास में अगर इस तरह के इचिंग बहुत महसूस हो रही हो, धूप में जाने के बाद में इचिंग ज़्यादा महसूस होती हो, या फिर धूप में जाने से अर्टिकेरिया या पित्ती उछलना जैसे कंप्लेंट्स जिसमें इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, नाट्रोम्यूर बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देती है। बात कर लेते हैं ड्राई स्किन की वजह से होने वाली इचिंग की, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है पेट्रोलियम 30। पेट्रोलियम 30 विंटर सीजन में होने वाली ड्राइनेस के कारण से जो इचिंग होती है उसमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है और इचिंग को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। तो ये थे जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन जो इम्पॉर्टेंट है खुजली के लिए। अब बात कर लेते हैं हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि हर कंडीशन में अगर इनिशियल लेवल पे ये इचिंग हो रही हो तो उसमें इसे बिना किसी विशेष सावधानी के आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 जो कि स्किन डिजीज़ के लिए होता है और इसके इचिंग वाले फीचर को कवर करता है। इसकी 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार ली जानी चाहिए। साथ ही में हम देख लेते हैं कि इसके लिए और कौन से नॉर्मल से उपाय किए जा सकते हैं जिससे ये ठीक हो सकता है। अगर किसी को धूप में जाने के बाद एलर्जी के कारण उसमें खुजली हो रही हो तो मेडिसिन का रिप्लेसमेंट हो सकता है कोई भी कोल्ड कंप्रेस, यानी कि ठंडा आप उसके ऊपर अप्लाई कर लीजिए, चाहे बर्फ़ अप्लाई कर लीजिए, तो वहाँ पर ये इचिंग ठीक हो सकती है। इसके साथ साथ में जैसे एलोवेरा का जो जेली होती है उसको भी अप्लाई करने से जो इचिंग पैच होता है स्किन का उसमें आराम मिल सकता है। फिर साथ ही साथ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का इंटेक ज़रूर से कर लेना चाहिए। तो ये साधारण से उपाय हैं जिसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। BC नंबर 20 नॉर्मल कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, और ये विभिन्न प्रकार की होम्योपैथिक औषधियाँ जो मैंने बताई उसका भी उपयोग प्रभावी रिजल्ट्स दे सकता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ये उपयोगी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जिनको कि इस संबंध में जानकारी चाहिए, और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से कमेंट करिए कि इसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यदि आपकी कोई समस्या है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। Thank you. Stay healthy with homeopathy.